बाइबल कहती है कि यीशु वास्तविक थे। इसका सबूत है। उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय के धार्मिक अध्ययन के प्रोफेसर वार्ड डी एहरमन कहते हैं कि साक्ष्य की कमी का मतलब यह नहीं कि उस समय कोई व्यक्ति अस्तित्व में नहीं था। यीशु से जुड़े प्रत्यक्ष अवशेषों के बारे में प्रामाणिकता के प्रश्न अभी भी बने हुए हैं, जैसे कि कांटों का मुकुट जिसे उन्होंने क्रूस पर चढ़ने के दौरान पहना था। पेरिस के नोट्रे डेम कैथेड्रल के अंदर यह रखा हुआ है, और ट्यूरिन का कफन, एक लिनन दफन का कपड़ा जिस पर कथित तौर पर उनके चेहरे की छवि अंकित है, यह भी रखा हुआ है। पुरातत्वविदों ने कब्रों और एक कुंड के साथ एक चट्टान से बने आंगन वाले घर का पता लगाया है। उन्हें रोमन क्रूस पर चढ़ाए जाने के भौतिक साक्ष्य भी मिले हैं, जैसे कि नए नियम में वर्णित यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के साक्ष्य हैं। यीशु के बारे में उनके मुख्य दावे हैं कि वे एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। एक यहूदी अनुयायियों के साथ सम्राट तिबेरियस के शासनकाल के दौरान यहूदिया के रोमन गवर्नर पिलातुस के आदेश पर मारे गए। बाद में स्रोतों द्वारा पूरी तरह से अलग पूर्वाग्रहों के साथ पुष्टि की गई है। अपने जीवन काल के कुछ दशकों के भीतर यहूदी और रोमन इतिहासकारों ने यीशु का उल्लेख उन अंशों में किया जो नए नियम के उन अंशों की पुष्टि करते हैं जिनमें यीशु के जीवन और मृत्यु का वर्णन है। पहली सदी के यहूदी इतिहासकार प्लेबियस जोसेफस, जो प्रोफेसर यहरमान के अनुसार पहली सदी के फिलिस्तीन के बारे में जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत है, इन्हें यहूदी प्रशेषों में 2 बार यीशु का उल्लेख किया है, जो यहूदियों के बारे में उनका विशाल 20 खंड का इतिहास है, जिसे उन्होंने 93 ईस्वी के आसपास लिखा था। माना जाता है कि जोसेफस का जन्म ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ने के कुछ साल बाद 37 ईस्वी में हुआ था। वह फिलिस्तीन में एक उच्च स्तरीय कुलीन और सैन्य नेता थे, जिन्होंने 66 और 70 के बीच रोम के खिलाफ पहले यहूदी विद्रोह के दौरान गलीली में एक कमांडर के रूप में काम किया था। हालांकि जोसेफस ईसा मसीह का अनुयायी नहीं था, लेकिन वह उस समय मौजूद था जब प्रारंभिक चर्च की शुरुआत हो रही थी, इसलिए वह ऐसे लोगों को जानता था जिन्होंने ईसा मसीह को देखा और सुना था। यहूदी पुराशेषों के एक अंश में जोसेफस ने पीड़ित जेम्स की पहचान यीशु के चचेरे भाई के रूप में की है। जोसेफस का यीशु के बारे में लंबे अंश को लेकर अधिक बहस है, जिसे टेस्टिमोनियम प्लेबियानम के रूप में जाना जाता है, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया गया है जिसने आश्चर्यजनक कार्य किए और जिसे पिलातुस द्वारा सूली पर चढ़ाए जाने की निंदा की गई है। ईसा मसीह का एक और विवरण रोमन साम्राज्य के इतिहास में मिलता है, जो रोमन सेनेटर और इतिहासकार टेसिटस द्वारा 116 ईस्वी के आसपास लिखा गया था। 64 ईस्वी में रोम को जलाने की घटना का वर्णन करते हुए टेसिटस ने उल्लेख किया है कि सम्राट नीरो ने आमतौर पर ईसाई कहलाने वाले लोगों को गलत तरीके से दोषी ठहराया, जो अपनी क्रूरता के कारण घृणा करते थे। इस नाम के संस्थापक क्राइस्टियस तिबेरियस के शासनकाल में यहूदिया के अभियोजक पेंटियस पिलातुस ने मौत के घाट उतार दिया था। प्रोफेसर यहरमान कहते हैं कि एक रोमन इतिहासकार के रूप में टैसिटस ने नीरो द्वारा ईसाइयों के उत्पीड़न की चर्चा में कोई ईसाई पूर्वाग्रह नहीं रखा। वह जो कुछ भी कहता है वह सब कुछ एक रोमन लेखक द्वारा ईसाइयों और उनके अंधविश्वासों के प्रति तिरस्कारपूर्ण दृष्टिकोण से है, नए नियम में कही गई बातों से मेल खाता है। यीशु को यहूदियों के गवर्नर पिलातुस ने राज के खिलाफ अपराधों के लिए मार डाला था, और उसके बाद उनके अनुयायियों का एक धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ था। जब टैसिटस ने इतिहास लिखा, अगर उन्हें लगा कि जानकारी पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है, तो उन्होंने आमतौर पर अपने पाठकों के लिए कुछ संकेत लिखे। मैटी युक ने इस अंश के ऐतिहासिक महत्व की पुष्टि करते हुए कहा है,
क्राइटस का उल्लेख करने वाले अंश में संभावित त्रुटि का ऐसा कोई संकेत नहीं है। टैसिटस द्वारा यीशु के बारे में अपना विवरण लिखने से कुछ समय पहले रोमन गवर्नर प्लिनी द यंगर ने सम्राट ट्रोजन को लिखा था कि आरंभिक ईसाई ईश्वर के रूप में मसीह के लिए भजन गाएंगे। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि रोमन इतिहासकार सुइटोनियस ने यीशु का उल्लेख करते हुए लिखा है कि सम्राट क्लॉडियस ने रोम से यहूदियों को निकाल दिया था जो क्रिस्टस के उकसावे पर लगातार उपद्रव कर रहे थे। प्रोफेसर यरबान कहते हैं कि गैर ईसाइयों स्रोतों से प्राप्त अंशों का यह संग्रह यीशु के जीवन को समझने के लिए उपयोगी है कि यीशु के बारे में इतिहासकारों को पता था, जिनके पास इस मामले पर गौर करने का कारण था। अर्थात यीशु मसीह सच में थे और वे एक जीवित ईश्वर के पुत्र थे। आमीन। जय यीशु। ईश्वर को धन्यवाद।